आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो उत्तर भारत है, ये उत्तर भारत परिवर्तन की प्रक्रिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अब से नहीं, बरसों से, हजारों सालों से। आप देखें कि हमारे यहाँ की जो दार्शनिक परंपराएं हैं, ये दार्शनिक परंपराएं उत्तरी भारत से ही अधिकतर शुरू हुई है। और उत्तरी भारत में हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, और तथागत बुद्ध का जो दर्शन है, वो दर्शन भी अपने आप में उस वक्त की दार्शनिक परंपराओं के खिलाफ खड़ा हुआ एक बड़ा ही रिवॉल्यूशनरी दर्शन रहा है। तो ये जो दर्शन के इतिहास के साथ चीज़ें जुड़ती है, परंपराओं के साथ चीज़ें जुड़ती है, रूढ़ियों के साथ फिर वो बन जाती है और आगे बढ़ती है। लेकिन रूढ़ियाँ तोड़ने और टूटने की प्रक्रिया भी उत्तरी भारत में बड़े लंबे समय से चलते रहती है। आज आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं बिहार का। बिहार हमारे उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य जो बिहार के ही नाम से जाना जाता है। बिहार मतलब विहार, बिहार मतलब तथागत बुद्ध की शिक्षा के वो केंद्र जहाँ से तथागत बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, और वो जगह जहाँ तथागत बुद्ध के शिष्यों ने यानी कि भिक्षु संघ ने कई प्रचारकों का निर्माण किया और वे पूरे विश्व में फैले। तो इस तरह से मानवीय संस्कारों के प्रचारों का जो केंद्र रहा वो बिहार में रहा है। तो बिहार की ही एक छोटी सी घटना है, लेकिन अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। घटना हाल ही में घटित हुई। आप जो लोग सोशल मीडिया पर बने रहते हैं, उनके पास तो इसकी बड़ी चर्चा चल रही है। और दूसरी बात यह है कि इसके जो इस शादी की जो वीडियो है, एक शादी है ये, इस शादी के वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस शादी को थोड़ा सा समझें कि ये एक ऐसी शादी है, मतलब शादी कहें तो हमारे यहाँ एक चित्र आ जाता है कि कोई पारंपरिक रूढ़ी, उसका विधि विधान, उसकी व्यवस्था, उसकी वेदी और एक पुरोहित, फिर चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी धार्मिक परंपरा से हो, लेकिन हर एक का अपना एक पुरोहित जरूर होता है। फिर वो चाहे पादरी के रूप में हो, चाहे ग्रंथी के रूप में हो, चाहे फिर वो काजी के रूप में हो, या फिर चाहे किसी पंडित के रूप में हो, या फिर चाहे वो किसी बौद्ध भिक्षु के रूप में ही क्यों ना हो। लेकिन बिहार में एक शादी ऐसी हुई है जिसमें किसी पुरोहित का कोई रोल ही नहीं। तो न कोई पुरोहित है और ना कोई मंत्रोच्चार है, लेकिन शादी संपन्न हुई है। यह घटना है वास्तव में पटना के पास दानापुर है, और दानापुर के पास एक गांव है पुनपुन। इस पुनपुन की यह घटना है। जो नववधू और नववर हैं, ये दोनों के दोनों दिव्यांग हैं। जाहिर सी बात है कि इनकी शादी के प्रति लोगों में बड़ी उत्सुकता रही, बड़ी जिज्ञासा रही, और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए। लेकिन हुआ ये कि इस शादी को किसी भी तरह की धार्मिक परंपरा के बगैर संपन्न किया गया, लेकिन इस शादी में आदर्श तस्वीरों के रूप में तथागत बुद्ध, भारत रत्न, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले, और शिक्षा की क्रांति की जो परंपरा जिन्होंने शुरू की, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, इनके फोटो जो कि सामाजिक परिवर्तन की इस कड़ी में एक हमारे समाज को एक बेहतर दिशा देकर चले गए। तो उनके तस्वीरें भर रही। और यहाँ ये जो पुनपुन प्रखंड के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समाज में काम करते हैं, ये सब इसमें इकट्ठा हुए और इन सब ने मिलकर इस शादी को संपन्न किया। इसमें तस्वीरें हैं शादी में। ये शादी हुई है पुनपुन प्रखंड के केवड़ा पंचायत के जो मुखिया हैं सत्येंद्र दास, इनकी भतीजी है कुमकुम कुमारी, और जो लड़का है दूल्हा, ये दूल्हा है रंजीत कुमार। तो कुमकुम कुमारी और दूल्हा रंजीत कुमार, इन दोनों की ये जो शादी है, ये शादी इस तरह से संपन्न हुई
कि इसमें कोई पुरोहित तो नहीं, लेकिन जो गांव के जो सम्मान पात्र जो व्यक्ति होते हैं, मुखिया होते हैं, जिनका अपना एक वजूद होता है गांव में, जिनकी बातें सुनी मानी समझी जाती है, उन्होंने इन दूल्हा दुल्हन के हाथ में भारत के संविधान की प्रति दी और उसके साथ उसकी प्रास्ताविका भी दी, और इसके साथ ये शादी संपन्न हुई इसकी साक्षी में। तो देखिए कि गणमान्य लोगों ने जब इनके हाथ में ये संविधान की प्रतियां दी, और ये संविधान की प्रतियां दोनों ने एक दूसरे को दी, और इसके साथ ये शादी संविधान की साक्षी से खत्म हुई। तो देखिए ये भी एक बड़ी अपने आप में अलग तरह की परंपरा है। अब इसको हम किसी धार्मिक व्यवस्था से जोड़कर नहीं देख सकते, लेकिन ये संवैधानिक व्यवस्था के साथ भी, अब इसकी जानकारी अभी तक तो नहीं मिल पाई, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों के विषय में अगर देखें तो ये माना जा सकता है कि इस शादी का रजिस्ट्रेशन भी हुआ होगा, जो एक पंजीकरण हमारे यहाँ निबंधक के पास होना चाहिए, पंजीयक के पास होना चाहिए, तो पंजीकरण इसका हुआ होगा, ऐसा तो हम मान के चलते हैं, क्योंकि जो संविधान की प्रतियां भेंट देकर ये काम कर रहे हैं। लेकिन अपने आप में एक बड़ी अनोखी शादी है कि जिसमें किसी तरह का कोई पुरोहित नहीं है और किसी तरह का कोई धार्मिक मंत्रों का उच्चारण नहीं है। इस शादी में दोनों ने एक दूसरे को, मतलब कुमकुम कुमारी और रंजित कुमार ने, दोनों ने एक दूसरे को संविधान की प्रतियां दी और संविधान को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में अपनाया। अब ये जो अनोखी शादी हुई, इसमें बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जो है उदय नारायण चौधरी, ये उपस्थित थे। फुलवारी शरीफ के जो विधायक है गोपाल रविदास, ये इनकी अगुवाई में ये पूरा शादी का कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता राजकुमार जी जो है वो भी इसमें उपस्थित थे, और पुनपुन प्रखंड के जो मुखिया संघ के अध्यक्ष है जयप्रकाश पासवान, इनके साथ क्षेत्र के कई नागरिक, गणमान्य लोग और रिश्तेदार, इन सब की उपस्थिति में ये विवाह संपन्न हुआ। लेकिन अपने आप में बड़ा अनोखा विवाह है कि इसमें किसी तरह का कोई धार्मिक मंत्रोच्चार नहीं और धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई पुरोहित नहीं। तो आज की बात में यहाँ पर रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात में आगे बढ़ेंगे। तो हमें आज के लिए इजाज़त दीजिएगा।